स्टूडेंट क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सेल के बारे में। उसके बाद में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने मेरिस्टम और परमानेंट टिश्यू, फिर हमने ब्लड्स की बात की थी, फिर हमने डिस्कस किया था जाइलम और फिलोएम टिश्यू क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, जो हमारी जो एनिमल्स की बॉडी, हमारी नहीं, जो एनिमल्स की बॉडी को क्या अच्छी तरह से कवरअप कर ले, मतलब क्या है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। और अगर क्या होता है, उसकी स्किन, एलिमेंट्री कैनाल्स, फूड पाइप, लंग्स, जितनी भी क्या होती है एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, उन सबको प्रोटेक्शन दिलाती है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, जो एनिमल्स की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, उसकी स्किन को बचाती है, एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप, लंग्स, हर एक चीज़ को कवर अप करती है। जैसे अब सेल है, सेल के बाहर सेल को प्रोटेक्ट कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह एनिमल्स के भी ऊपर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो क्या है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है। तो वो उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप, लंग्स, हर एक चीज़ को क्या है अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, बचाव करती है उसका। उसके बाद में हमारे पास क्लासीफाई करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हम 4 बात पढ़ते हैं। एक स्क्वैमस क्या होता है, क्यूबिकल, कोलुमनर, ग्लैंडुलर। स्क्वैमस की बात करें तो ये इसका फंक्शन एक ही होता है, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है एनिमल्स को। क्यूबिकल ये सिर्फ सिलीवरी ग्लैंड को और किडनी को प्रोटेक्शन दिलाती है। सिलीवरी ग्लैंड क्या होता है, सिलीवरी ग्लैंड से क्या स्क्रीट करता है, सलाइवा। सलाइवा मतलब जो मुंह में लार होती है ना, जो भोजन के साथ मिक्स हो जाती है, तो ये चीज़ क्या है, स्क्रीट करती है। उसके बाद में कोलुमनर, ये भी कोलुम होती है, ये किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी नहीं, एनिमल्स की, एनिमल्स के स्टमक और इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट दिलाती है। उसके बाद में ग्लैंडुलर, जो ये क्या होती है, ये सारी स्क्रीटरी ग्लैंड में फाउंड होती है, ठीक है, पाई जाती है। जैसे अलग अलग ग्लैंड्स होती है, सिलीवरी ग्लैंड होगी, इंटरस्टिशियल ग्लैंड होगी, बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आपको पहली बात है, एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये एनिमल्स की बॉडी को पूरी अच्छी तरह से कवर अप कर लेती है। और उसकी दूसरा पार्ट क्या है, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करती है। और तीसरा क्या है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। तो मेन क्या है ये एपिथेलियल टिश्यू, ये एक प्रकार से एनिमल्स की बॉडी को अच्छी तरह से कवर अप कर लेती है। तो ये एक ऐसा टिश्यू है, बिल्कुल प्रोटेक्शन दिलाता है स्किन, एलिमेंट्री कैनाल और फूड पाइप और लंग्स को। उसके बाद में हम स्ट्राइड मसल्स और कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। तो स्ट्राइड मसल्स क्या होती है, इसके अंदर वोलेंट्री मसल्स इंक्लूड है। वोलेंट्री मसल्स क्या आता है, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में चल सके, ठीक है, हम उस चीज़ को क्या कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भूख होगी, उसको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हमारे अकॉर्डिंग चल सकती है। ये मसल्स ज्वाइंट होती है बोन के साथ, दूसरी अनब्रांच्ड होती है। अगर कार्डियक मसल्स की बात करें तो इनवोलेंट्री होती है। इनवोलेंट्री मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। जैसे क्या है, ये मसल्स कहाँ पे पाई जाती है, हार्ट में। आपको पता है कि हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है, वो अपनी प्रोसेस के दौरान होगा, ठीक है, हमारी हार्ट बीट हो रही है, ठीक है, ये चीज़ डाइजेशन हो रहा है, हार्ट बीट हो रही है, एक्सक्रीशन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये क्या है, जो अलग अलग मसल्स होती है वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो वोलेंट्री का मतलब जो हम अपने अकॉर्डिंग क्या है उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पर कार्डियक मसल्स इनवोलेंट्री मसल्स में है, जो हम क्या है, अब हम हार्ट बीट, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितना भी वेस्टमेंट, इस प्रोसेस को क्या है हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग ही चलती है।